चलो इधर ध्यान दो, हेडिंग लिखो चैप्टर नंबर 10 मीडियन एंड मोड। तो चैप्टर नंबर 9 भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वही मीन के बारे में, और चैप्टर नंबर 10 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन और मोड के बारे में। ये चैप्टर का वेटेज एग्जाम में 4 to 6 मार्क का आता है। ये चैप्टर का वेटेज ना ये चैप्टर को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है और इसका वेटेज बहुत कम आता है एग्जाम में। जैसे इस चैप्टर का इंडेक्स देखो, इसमें ये सब पढ़ना है और ये आने वाला कितना एग्जाम में 4 मार्क्स में, तो इसीलिए जस्टिफाई नहीं है। लेकिन क्या करें, सिलेबस में है। हेडिंग लिखो इंडेक्स, क्या क्या इसमें कवर करेंगे। सबसे पहला मीडियन क्या होता है वो समझेंगे, कितने तरीके के सीरीज होते हैं, टाइप्स ऑफ सीरीज, वो पढ़ेंगे। फिर मेथड्स पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और कंटिन्यूस सीरीज। ऐसे ही बस आई, डी और सी लिख लो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, ये इनका फुल फॉर्म है। तो पहला पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सीरीज। फिर मेथड्स के अंदर 3 मेथड पढ़ेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ का, डिस्क्रीट का और कंटिन्यूस सीरीज़ का। फिर स्पेशल केसेस देखेंगे कि मीडियन को अलग अलग तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, उसमें मीडियन कैसे कैलकुलेट होता है। इंक्लूसिव सीरीज़, अनइक्वल सीरीज़ और मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बहुत बार आता है एग्जाम में। मिसिंग फ्रीक्वेंसी और ये मेथड जो मीडियन है ना, उसके अंदर ये कंटिन्यूस सीरीज में स्टार मार्क कर लो। स्पेशल केसेस के अंदर पहला पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, अनइक्वल सीरीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद फिफ्थ ग्राफिक डिटर्मिनेशन या ग्राफिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। उसमें वो ड्रॉ करते हैं ना हिस्टोग्राम, फिर उसको इंटरसेक्ट करके बीच वाले पॉइंट को मीडियन बोलते हैं, वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। लेस देन ओगिव अप्रोच और मोर देन ओगिव अप्रोच। लेस देन और मोर देन इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद सिक्स्थ टॉपिक मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे कि मीडियन का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। यह असर्शन रीज़न में पूछ लेता है मेरिट्स और डीमेरिट्स। फिर चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा 7th टॉपिक में मोड। यहाँ तक 6th टॉपिक तक हम मीडियन का बात करेंगे, 7th टॉपिक से मोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर मोड के मेथड इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़। मोड का 3 मेथड इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। फिर 9th टॉपिक में कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ये जो स्पेशल केसेस था ये मीडियन के लिए है, और इधर जो स्पेशल केसेस लिखा है ये मोड के लिए है। अनइक्वल सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, मिड वैल्यू। और 10th टॉपिक लिखा है कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय मीन एंड मीडियन। कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन का यूज़ करके मोड को कैलकुलेट करेंगे, वो अलग सा फॉर्मूला है, तो वो अप्लाई करके मीन और मीडियन दिया रहेगा तो उससे मोड कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्राफिक मेथड, और 12th टॉपिक पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मोड। इसमें हम लोग मोड का मेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो टोटल 12 टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद 13 नंबर का भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है छोटा मोटा, कि आ जाता है मीन, मोड या मीडियन, ये तीनों में से सबसे बेस्ट कौन है। तो हम लोग अलग अलग क्राइटेरिया में इवैल्यूएट करके वो लास्ट टॉपिक लिख लेंगे बाद में। तो टोटल इसमें ब्रॉडली देखा जाए तो 12 टॉपिक है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से लेके 6 टॉपिक तक मीडियन के बारे में बात होगा। फिर 7th टॉपिक से लेकर 12 टॉपिक तक हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या मेथड है, क्या नहीं है, वो सब हो गया लिखना। अब सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं,
लिखो मीडियन क्या है, मीनिंग ऑफ मीडियन, मीनिंग ऑफ मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट टर्म, उसको बोलते हैं मीडियन। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर मान लो 5 लोग खड़े हैं तो 5 लोग में ये 2 हट गए, ये 2 हट गए, तो ये बीच का बच गया, इसको बोलते हैं मीडियन। तो जो भी मिडिल मोस्ट होता है उसको बोलते हैं मीडियन। और अगर मान लो 4 लोग खड़े हैं, अब कोई बीच का हो रहा है क्या? नहीं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे, जैसे सेकेंड प्लस थर्ड लेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। 5/2 कितना होता है? 5/2 2.5, तो 2.5 हो जाएगा मीडियन। वो अभी हम लोग फॉर्मूला से देखेंगे। तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। जैसे आज का एमसीक्यू भी आया था कि मीडियन क्या करता है, तो मीडियन 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। हम बीच वाले वैल्यू को लेते हैं तो इधर वाले लोग इक्वल साइड हो जाते हैं, उधर वाले लोग साइड हो जाते हैं, तो उस मिडिल मोस्ट टर्म को बोला जाता है मीडियन। लिखो मीनिंग, मीडियन इज द सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू, मतलब ये सबसे बीच में प्रेजेंट रहता है मीडियन। 2 हिस्से में ये बांट देता है और बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन इज द सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज, मीडियन इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज दैट series such that half of the values of the series are above it and half below it, मतलब आधा हिस्सा ऊपर रह गया, आधा हिस्सा नीचा, बीच में जो बचा उसको बोलेंगे मीडियन। जैसे यही वाला एग्जांपल में ही देख लो, ये आधा हिस्सा इधर बढ़ गया, ये आधा हिस्सा इधर बढ़ गया, बीच में जो है वो है मीडियन। तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डाटा को। Median is a centrally located value of a series such that half of the values of the series are above it and half below it. इसमें एक और पॉइंट लिखो, it distribute data कितने पार्ट्स में बांट देता है? 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स, in 2 equal parts। तो मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल हिस्से में डाटा को बांट देता है। इट डिस्ट्रीब्यूट्स डाटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, इट डिस्ट्रीब्यूट्स डाटा इन 2 इक्वल पार्ट। अब देखो, इसमें टोटल 12 हेडिंग था, उसमें से पहला हेडिंग हम लोग कंप्लीट कर लिए, मीडियन। इसमें बस ये याद रखना है, जो मिडिल मोस्ट टर्म होगा, इसमें ये भी ऐसा लिख लो बॉक्स में, मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब जो बीच का टर्म होगा उसको बोलेंगे मीडियन। ये डाटा को 2 इक्वल हिस्से में बांट देता है, कुछ डाटा आगे रह जाता है, कुछ डाटा पीछे, बीच में जो बच गया उसको बोलेंगे मीडियन। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक, टाइप्स ऑफ सीरीज। सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर भी पढ़े थे, बट एक बार और लिख लो। टाइप्स ऑफ सीरीज 3 तरीके का होता है सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस, फिर उसके हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई होता है। तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। ज़्यादातर ये लास्ट वाला आता है क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। टाइप्स ऑफ सीरीज 3 तरीके का, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। एग्जाम्पल ड्रॉ कर लो। इंडिविजुअल सीरीज में बस ऐसी एक एक्स का डाटा दिया रहेगा, ऐसे क्लास के मार्क दिया हो सकता है, वेट दिया हो सकता है, ऐसे 10, 12, 16, 18 और ये। तो इसमें बस अपना वेरिएबल दिया रहेगा। अगला डिस्क्रीट सीरीज में वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता था, कुछ आइडिया? फ्रीक्वेंसी मतलब कोई आइडिया नहीं। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे 10 जो मार्क आया है, 10 मार्क, ये 3 बच्चों का है, तो हम लोग यहाँ 3 बार लिखने की जगह 10 के आगे बस 3 लिख दे रहे हैं। तो वो ये बता रहा है कि क्लास में 10 मार्क 3 बच्चों का आया है, 12 मार्क 2 बच्चों का आया है, 16 मार्क 1 बच्चों का आया है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि वेरिएबल कितने बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ पे हमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज।
और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज, इसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। कंटिन्यूअस सीरीज इसके अंदर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। क्लास इंटरवल मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया रहेगा, बीच में इनका गैप रहेगा। तो ये क्लियर नहीं बताता, ये बस ये बता देता है कि 0 से लेके 10 तक 7 लोग का मार्क आया है। अब एग्जैक्ट कितना आया है वो इसमें पता नहीं चल पाता। यहाँ बोल देगा 10 से लेके 20 तक 3 लोग का मार्क आया है। अब एग्जैक्ट उनका कितना है वो इसमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। ज़्यादातर एग्जाम में ये कंटिन्यूअस सीरीज आता है क्योंकि इसमें अच्छा खासा फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है। तो बताओ कितने तरीके के सीरीज होते हैं? कितने सीरीज होते हैं? 3, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल में सिर्फ क्या दिया रहता है? वेरिएबल, वो एक्स मतलब वेरिएबल। डिस्क्रीट में क्या दिया रहेगा? वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितने बार रिपीट हो रहा है। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया रहेगा? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन दिया किसका है। इंडिविजुअल का कभी नहीं देगा, वो बहुत ही ईजी हो जाता है। डिस्क्रीट का दे सकता है और ज़्यादातर कंटिन्यूअस का देता है। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो डिस्क्रीट सीरीज है या वो कंटिन्यूअस है। अगर वेरिएबल दिया है और साथ में फ्रीक्वेंसी है तो वो डिस्क्रीट सीरीज है। और वेरिएबल नहीं दिया है, क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसा दिया, उसके साथ फ्रीक्वेंसी है, तो वो अपना कंटिन्यूअस सीरीज है। अच्छा, ये कौन सा सीरीज है? एक्सक्लूसिव सीरीज है या इंक्लूसिव सीरीज है? अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। कौन सा, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव होता था अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ अनदर क्लास। वो तो इंक्लूसिव मतलब ये 10 है और अगला वाला 11 से चालू हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ये मीडियन भी हो गया, टाइप्स ऑफ सीरीज भी हो गया। अब हम लोग मेथड पे आ रहे हैं। 3 का मेथड पढ़ना है, इंडिविजुअल सीरीज का मेथड, डिस्क्रीट सीरीज का मेथड और कंटिन्यूअस सीरीज का मेथड। हेडिंग लिखो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब होता है? बोलो, इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिर्फ उसमें क्या दिया रहेगा? वेरिएबल। क्या वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी रहेगा क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी रहा मतलब वो डिस्क्रीट सीरीज है। तो हेडिंग लिखो इंडिविजुअल सीरीज। इसके अंदर पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑड नंबर। अगर हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है तो उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इवन ऑड तो पता है ना सबको, इवन ऑड। तो अगर हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक्स दिया है 1, 2, 3, 4 और 5, तो बताओ ये ऑड नंबर है या इवन है? टोटल करो इसको, 1, 2, 3, 4 और 5, तो कितना नंबर दिया है? 5। 5 क्या होता है, इवन या ऑड? ऑड। तो ये ऑड वाला केस है। और इसी के साथ मान लो या नीचे 6 दिया है, तो अब ये कौन सा केस हो गया? अब ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया इवन वाला। तो हमें ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इवन वाला केस है या ऑड है। तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑड वाला केस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो दिया है 16, 18, 20, 10, 12 और 13। बताओ ये इवन केस है या ऑड है? बोलो बोलो, इवन केस है या ऑड केस है? इवन केस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है तो ये हो गया इवन। और अगर इसमें 13 नहीं दिया रहता, अब ये कौन सा केस होता? ऑड केस। तो अभी हम लोग पहला डिस्कस कर रहे हैं, अगर ऑड नंबर दिया है मतलब 1 दिया है, 3 टोटल 3 है, 7 है, 5 है, तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा? लिखो फॉर्मूला इक्वल टू, मीडियन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम, साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 आइटम। फिर यहां लिखो हियर m का मतलब वही मीडियन और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। m का मतलब मीडियन और ये जो n लिखा है n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। और एक नोट करके लिखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले उसको हम लोग को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ऐसे ही हड़बड़ाहट में नहीं कि क्वेश्चन दिया है बस मीडियन निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जो डाटा दिया है पहले या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो या तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का क्या मतलब होता है? छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा? छोटे से बड़ा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में बताओ क्या होगा? सबसे पहले 10, फिर उसके बाद 12, फिर 13, 16 और 18 और फिर 20। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा?
20, 18, 16, फिर कितना हो जाएगा 13, 12 और 10। तो हमें ये ऑर्डर में रखना पड़ेगा, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, कोई से भी ऑर्डर में चल जाएगा, बट ऑर्डर मेंटेन करना है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग। बेटर ये रहता है कि असेंडिंग फॉलो करो, डिसेंडिंग में कभी कभार जल्दीबाजी में गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ तो ऐसे असेंडिंग में भी हो सकता है जल्दीबाजी में। तो ये नोट करके लिख लो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दो छोटे से बड़ा, या तो उसको बड़े से छोटे के ऑर्डर में रख दो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। लिखो एग्जांपल नंबर 1। बताओ ये ऑड है कि इवन है, पढ़ के बताओ ये ऑड है या इवन है। ऑड है। 4, 7, 5, 6 और 8, तो टोटल हो गए 5। 5 जो होता है वो ऑड होता है। क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? क्या इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के? नहीं, पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो। देखो ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहला स्टेप होगा इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। तुम लोग डिसेंडिंग में भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। हाँ, अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया पहला। सेकेंड स्टेप, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ n+1/2th आइटम। n, ये कैपिटल वाला। और n का मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? बोलो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। 5 + 1/2। तो ये हो गया 6/2th आइटम। मतलब ये हो गया थर्ड आइटम। इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो ये आया थर्ड आइटम। अब बताओ ये वाले जो हम लोग अरेंज किए इसमें थर्ड आइटम क्या है? 6। तो ये हो गया हमारा मीडियन। देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 6। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज याद से करना है। डायरेक्ट अगर तुम लोग सॉल्व कर लोगे, अगर मान लो ऐसे ही मैं सॉल्व कर लेता तो आंसर क्या आता? 5 आ जाता। क्या 5 अपना आंसर है? नहीं। तो इसीलिए ये डाटा को जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है, कई लोग से हुआ है। अच्छा लोग से भी ये गलती हो जाता है कि जल्दीबाजी में देखते हैं डाटा और तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। अगर वैसा करोगे तो ये थर्ड आइटम आया, और थर्ड आइटम तो अपना ये वाला आंसर में 5 है, जबकि 5 आंसर गलत है। तो इसीलिए या तो इसको असेंडिंग में करो या डिसेंडिंग। अच्छा बताओ, अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते तो भी सेम आंसर आता? हाँ, तो भी सेम आंसर आता, क्योंकि मिडिल मोस्ट टर्म तो वही होता। तो इसको या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, किसी एक ऑर्डर में तो अरेंज करना ही है। ये आया समझ में? अब अगले पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ, ये बुक का ही है, एग्जाम्पल नंबर 2। दो स्टेप होगा, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, और फिर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि ये ऑड है या इवन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ऑड वाला केस है। अगर एक और डिजिट दिया रहता तो इवन केस होता, उसका अलग फॉर्मूला है। चेक करते हैं। बाकी लोग भी बताओ क्या आ रहा है आंसर। पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तो सबसे छोटा हो गया 10, फिर 11,
ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद 15, फिर 17, उसके बाद 20, 21, हो गया, 21 हो गया। उसके बाद उससे हाईएस्ट क्या है, 32, 32, और फिर उसके बाद अगला क्या है, 33 और 35। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला था मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम। टोटल है 11, 11 प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, तो इसको बोलेंगे 6th आइटम। 6th आइटम, इसमें से 6 नंबर में क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर 21। चंद्रकांत का 11 कैसे आया था, ये 21 आएगा। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 21। ये ऑड वाला केस तो सबको समझ आ गया ना, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने का भी नीड नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता ये सब। अगले पे आते हैं। जब n अपना इवन नंबर हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन हो, इसका भी सेम नोट है। पहले हम लोग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, उस ऑर्डर में अरेंज करो और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। लिखो इसका फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1th आइटम, और यहाँ होल अपॉन 2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। n/2th आइटम प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th आइटम होल अपॉन 2। ये हो गया इवन वाला केस। अगर इंडिविजुअल सीरीज से आया, वैसे तो बहुत रेयर है इंडिविजुअल सीरीज से आना, अगर आया तो ये इवन वाला आता है। वो ऑड वाला बहुत सिंपल पड़ता है तो नहीं पूछते हैं। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3, इसको तुम लोग खुद ट्राई करके देखो कितना आ रहा है, 4 आंसर। पहले जो डाटा दिया है इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, वो बिल्कुल मैंडेटरी है, चाहे ऑड का केस हो इवन का केस हो। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप इसको असेंडिंग में कर लेते हैं, तो ये 1 से लेके तो पूरा 10 तक है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2th आइटम प्लस n/2 प्लस 1th आइटम होल अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो n कितना है, 10, 10/2, फिर ये हो जाएगा 10/2 प्लस 1 होल अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया। दूसरा वाला 5 प्लस 1 6 हो गया होल अपॉन 2। तो ये कितना हो गया, 5 प्लस 6 अपॉन 2। हाँ, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ तक हो गया ना सबका। अब देखो ये एक 5th टर्म है और ये एक 6th टर्म है, तो अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे 5th टर्म और 6th कौन सा। कहाँ पे 10+1, ये वाला बोल रहा है? नहीं, पहले इसको डिवाइड करेंगे। ये डिवाइड करेंगे कितना है,
5 + 1 ये हो गया 6, 5.5, 5.2। अच्छा देखो, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये 5 और 6 जो आया है ना, इसको डायरेक्ट प्लस नहीं कर देना है। इसमें हम लोग को चेक करना है कि 5th टर्म कौन सा है क्वेश्चन में और 6th टर्म कौन सा है। अभी तो बाय डिफॉल्ट अपने क्वेश्चन में 5th और 6th मैच कर जाएगा। 5th आइटम कौन सा है, 5। 6th आइटम कौन सा है, 6। क्या हर क्वेश्चन में सेम रहेगा? नहीं, ये वाले क्वेश्चन में ऐसा नंबर था तो उस वजह से मैच किया। अब हम लोग 5th आइटम में रखेंगे, जो 5th आइटम था ये 5th था और 6th आइटम में 6 था। तो ये वाले क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट 5 और 6 आ रहा है, हमेशा नहीं आएगा। अभी अगले क्वेश्चन में देखना ये नहीं आएगा, इसकी जगह दूसरा नंबर आएगा। तो 5 + 6 कितना हो गया, 11। कौन सा? हाँ हाँ, ये जो 5th नंबर होगा जो भी और 6th नंबर होगा जो भी, वो दोनों लेंगे। तो 11/2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 5.5। 5.2 कैसे? हाँ करिए, 11 को 2 से। तो सबसे पहले हो गया ये 5 टाइम में 10, कितना बचा 1, और पॉइंट डाले तो यहाँ से 0 आ गया। तो ये फिर से 5 बार में। वो थोड़ा सा ना मैं सोच नहीं रहा था। अच्छा अच्छा बात। नहीं नहीं, अभिषेक मेरे को फर्स्ट डे में बोला था भैया मैं मैथ्स लेना चाहता हूँ करके। थैंक गॉड। क्या क्या लिखो अगला एग्जाम्पल नंबर 4। 90 आया था तेरा, 90 आया था मैथ्स में। अच्छा मैं सोचा 90 बोल रहा। मेरा 33 आया था मैथ्स में। लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में ही आया था, 2-3 साल पहले का है ये। इसको करो सॉल्व। इसको तुम लोग स्टार्टिंग में ही चाहो तो वो अरेंज करके लिख लो पहले ही। ये डाटा दिया हुआ है, इसको पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख लो। 800। टोटल 12 होना है, ये 12 डाटा है। बाकी लोग आज आए नहीं, लगता है इकोनॉमिक्स पढ़ के थक गए। इंग्लिश का कब है एग्जाम? परसों है ना। अरे कोई नहीं पढ़ता आज इंग्लिश। करो जल्दी, इसको अरेंज करो डाटा असेंडिंग ऑर्डर में। नहीं, 2000 के बाद 2200 है।
बताओ इसका कितना आ रहा है आंसर? देखो क्या टाइम है। 1900। एक आंसर आ रहा है 1900। बाकी लोग भी बताओ। 1250। बिल्कुल हाँ भैया, 1850। मेरे लिए होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ। आप मेरे बिना जाओगे नहीं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना कितना? 1950। 185। अच्छा, यही दो आंसर आ रहे हैं। हाँ हाँ, पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिए, अब सेकेंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ तो रुका तो हूँ, तू बता ना तब तक आंसर। ये n/2 आइटम प्लस n/2 प्लस 1 आइटम होल अपॉन 2। तो n तो 12 था, 12/2 प्लस 12/2 प्लस 1 होल अपॉन 2। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये 2। क्या 6 और 7 को प्लस करेंगे? नहीं, 6th आइटम और 7th आइटम इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। तो इसमें चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 700 और ये 2000। 700 और ये 2000 दोनों को प्लस कर देंगे अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2700 अपॉन 2। अरे कहाँ 1700 कैसे? अच्छा 1700 है। ओ माय गॉड, ये तो 3700 अपॉन 2 1850। हाँ, तो उसके बाद उसको भी डिवाइड करेंगे ना। और क्यों डिवाइड करेगा, हो गया ना। क्यों नहीं करेंगे भैया? ये देख सॉल्यूशन। ये तो आया ना। हाँ, ये 6th आइटम है, 7th आइटम। यहाँ लगता है क्या गलती हुआ था? भैया वो प्लस होने के बाद 2 हटता है क्या? कहाँ पे? अच्छा ये अच्छा। ऊपर देखो। हाँ ये ऊपर। हाँ उसमें जो लास्ट में 2 है। ये। उसके नीचे जो 2 है, वो वैल्यू डालेगा। हाँ एक और तो हाँ ठीक है, मैं उससे थैंक गॉड, वो डिसीजन तेरा सही था। मैक्स नहीं लेने का। मेरे पास ज़्यादा नहीं सोचो क्या होगा इधर तो डिफरेंट बात बड़ी उनके घर में। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। एक और करते हैं इसी पे एग्जाम्पल। हाँ ये वाला करो अगला। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? 5 है ना? 5 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5। अरे 2 मिनट, अभी हम लोगों ने किए हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे रे, ये तो ऑड वाला है। अच्छा बताओ, ऑड वाले में क्या लगता था फॉर्मूला? n/2 प्लस 1 आइटम, वो वाला आइटम लगता था और इसको पहले अरेंज करना है। ये सिंपल है, बुक में शायद दिया ही नहीं लग रहा है। और नहीं रुकते। मेन क्या इस पैटर्न में ना ज़्यादा आता नहीं है ना इंडिविजुअल सीरीज, इसीलिए बुक में भी ज़्यादा नहीं देता है। लेकिन एक था, एक होना चाहिए, वो इलस्ट्रेशन में था होगा।
तुम लोग को ये वाला करवाएं इस चैप्टर में, ग्रुपिंग मेथड कराएं, ग्रुपिंग मेथड फिर करना। अब वो क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल, ग्रुपिंग है क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल। नहीं पढ़ाई है। भाई पढ़ाई किया है, मेरे को तो फेल कर देगी। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड कराए ना तो ये कर लेंगे। ये देखो, ये है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल। क्वार्टाइल में 4 भाग में बांटते हैं, डिसाइल में 10 भाग। हाँ क्या क्या? अच्छा, इसको प्रैक्टिकल नहीं कराएं, ये ऐसा फॉर्मूला नहीं, ये सब नहीं कराते। ये वाला फॉर्मूला Q1 Q3 ये सब नहीं कराते, बस क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे पढ़ाई है, वरना क्वेश्चन देके छोड़ देते हैं, आप करो बेटा। अरे मतलब दूसरा करो बेटा। तुम लोग एक बार चेक करके बता देना। पिछले साल नहीं कराए थे तो मैं नहीं कराया था, इस साल अगर कराए होंगे तो मैं करवा दूंगा। दिव्या वो ना पढ़ाती है, पर ना पढ़ लेती है, पढ़ती है, अपने पढ़ लेगी, फिर हम लोग को बोलेगी दूसरा करो बेटा। बोल देती है प्रिंसिपल के सामने कि मैंने पढ़ाई क्या बोल रहे भाई, हम लोग डर गए लोग। भैया रिकॉर्डिंग बनेगी, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बनेगी। ये थोड़ा सा काट लेना ये सब शब्द। चलो लिखो अगला एग्जाम्पल नंबर 5। मतलब स्कूल में दी नहीं पाएंगे। ठीक ठीक, बीप कर दे। गाली दी है। लेकिन मतलब हाथ में चल लिखो लिखो एग्जाम्पल नंबर 5। 71 72 64 68 70 76 73 और 75। म्यूजिकल नहीं है। 6 7 8, हाँ असेंडिंग में अगर अरेंज करके लिखना है तो वैसे लिख लो। हाँ आ सकता है 7 1.5, हाँ आ सकता है डेसिमल में। देखो इसको पहले असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो वह ऐसा होगा 64 68 70 71 72 73 75 और 76। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2, फिर प्लस n, हाँ n/2 प्लस 1th आइटम, तो ये टोटल 8 है, तो 8/2 हो गया 4 और दूसरा वाला हो गया 5/2। 4th आइटम है 71, 5th आइटम है 72, तो 71 प्लस 72/2 करेंगे तो 71.5 आएगा आंसर, यही 71.5। ये 72.5। 71.5 इतना। हाँ, मैं डुबे डुबी लिखा हूँ। देखो ये मीडियन कंप्लीट हो गया, फिर टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ लिया, अब मेथड के अंदर इंडिविजुअल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता था जिसमें क्या दिया रहेगा? याद करो, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है जिसमें क्या दिया रहेगा? मैं अभी लिखाया था ना, एक इंडिविजुअल होता है, एक डिस्क्रीट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? जिसमें वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया है, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज किसको बोलते हैं? जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगला सेकेंड डिस्क्रीट सीरीज। अगला लिखो डिस्क्रीट सीरीज।
इसके स्टेप्स, डिस्क्रीट सीरीज, बात नहीं लिखो। डिस्क्रीट सीरीज क्लियर होना चाहिए, एक वेरिएबल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो अगर वो दोनों दिया है तो अब हम लोग ये स्टेप्स अप्लाई करेंगे। लिखो स्टेप नंबर 1, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में अरेंज करो। बेटर ये रहता है कि असेंडिंग में अरेंज करना, डिसेंडिंग में गड़बड़ होने का ज़्यादा चांस होता है। फिर कन्वर्ट करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना है। क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया रहेगा, उसको प्लस प्लस कर करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बदलना है। फिर स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n+1 टूथ आइटम, n+1 टूथ आइटम। और ये जो n है वो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे। जो हमारा सेकेंड कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी, उसका टोटल करके निकाल लेंगे समीशन f, या जो भी सिग्मा f बोलते हैं, समीशन f बोलते हैं, वो टोटल कर लेंगे और जो टोटल आएगा उसी को बोलेंगे n। ठीक है। अगला, फाइंड द मीडियन वैल्यू, corresponding to the, find the median value corresponding to the n+1 tooth item, n+1 tooth item। हो गया। इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब समझ आएगा। हाँ, पहले तो या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करो, फिर फ्रीक्वेंसी को CF में बदलो, फिर n+1 टूथ आइटम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ n कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी का समीशन कर लेंगे सिग्मा f, और फिर मीडियन किसको बोलेंगे, जो भी करस्पॉन्डिंग होगा, मतलब उसके सामने वाला जो भी क्लास होगा उसको बोल देंगे मीडियन। एग्जाम्पल नंबर 6 कर दो इसको। एग्जाम्पल नंबर 6, क्वेश्चन लिखो। ये साइज दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हाँ, f दिया है ना, तो हम लोग CF बन, क्या चीज़ में नहीं अरेंज करना है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा ये वाले डाटा को। ये तो ऑलरेडी वैसे अरेंज्ड है, ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है, नहीं अरेंज रहता तो अरेंज करना पड़ता। हाँ, पहले डाटा में लिख दो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 3 8 10 12 16 10 8 और 6। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको हम लोग, ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसको हम लोग वर्टिकल लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x। अब बताओ ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? अगर नहीं रहता तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते, अभी तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो एज इट इज लिख दो 2 3 फिर 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको पहले हम लोग ऑर्डर में लिख दिए। अब उसके बाद अगला क्या करेंगे, उसके सामने लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये लिख दिए फ्रीक्वेंसी। अगला क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टेप पढ़ो। स्टेप में पहला था असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, हम लोगों को कर दिया। स्टेप 2 क्या था, फ्रीक्वेंसी को किस में बदलना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो पहला 2 है, 2 + 3 कितना हो गया 5, 5 + 8 13, 13 + 10 23, 23 + 12 35, 35 + 16 51, 51 + 10 61, 61 + 8 69, 69 + 6 75। ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद देखो थर्ड स्टेप क्या बोला है, ये फॉर्मूला लगाना है n+1 टूथ आइटम। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n+1 टूथ आइटम का। n कैसे निकालेंगे,
एन फ्रीक्वेंसी का टोटल, देखो यहाँ मैं लिखा हूँ एरो करके, ये एन कैसे निकलेगा, एन बीइंग इक्वल टू समीशन एफ। समीशन एफ का टोटल कितना होगा, 75 ही होगा, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी पूरा टोटल कर दिए है ना। तो ये आ जाएगा समीशन एफ जो कि है 75। तो अगला स्टेप क्या होगा, 75 + 1 अपॉन 2th आइटम। तो ये कितना हो गया, 76 अपॉन 2th आइटम, 38 ही आ रहा है ना, 38th आइटम, हाँ 7, ये आ गया 38। अभी देखो ये 38 आंसर नहीं आया है, 38 तो हम लोग को बस ये बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है n + 1 अपॉन 2th आइटम, तो वो कैलकुलेट किए तो वो आ रहा है 38। अब देखो ये 38 को चेक करना है कि इसमें 38 कहाँ पे आ रहा है, ये 13 है, ये 23 है, ये 35 है, क्या 38 आया है यहाँ तक, नहीं, ये 51 में आ रहा है 38, यही आ रहा होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ तक 35 आ गया, हम लोग को वैल्यू कौन सा चाहिए, 38, तो 35 के बाद डायरेक्ट क्या दिया है, 51, मतलब हम लोग मानेंगे कि इसी के अंदर 38 मौजूद है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो होगा हमारा मीडियन। तो देयरफॉर मीडियन इक्वल टू 7, एरो करके ऐसे लिख लो, ये 51 इसके जस्ट सामने वाला, तो ये हुआ मीडियन। ठीक है, ब्रेक लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ये 38 आ गया। अब 38 आने के बाद देखो यहाँ ढूंढना है 38 कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ तक तो 35 है, 35 के बाद डायरेक्ट क्या दिया है 51, मतलब इसी के अंदर मान लेंगे कि 38 मौजूद है, तो जस्ट इसके सामने वाला जो होगा वो बन जाएगा मीडियन। तो इसका आंसर है 7। हाँ पानी नहीं है क्या?